चलिए दुआ सलाम राधे राधे। मेरा नाम अर्जुन राय है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा स्वराज समाचार। जफराबाद नगर पंचायत का इस बार आखिर किंग कौन बनेगा और आखिर किंग मेकर कौन रहेगा, ये दोनों सवाल आपस में बड़ा पेचीदा है। अगर लड़ाई में कैंडिडेट की बात कर लें तो बरनवाल जी का अपना एक बहुत बड़ा कद है। श्रीवास्तव जी भी पीछे छूट चुके हैं, सरफराज खान भी पूरी तैयारी में हैं। सेठ जी पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज मेरे साथ प्रसाद बाबा जी हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर इस बार इनके साथ कौन खड़ा है। अब हमने जब बाबा से पहला सवाल दागा कि क्या बाबा आप भी मैदान में हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, मैं जिस राजनीतिक पार्टी में 30 साल से बना हूं लगातार, मैं उसी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में लगा हूं और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक से लेकर मेरे पास बहुत सारे पद आए और वर्तमान में प्रभारी वगैरह मैं भी अभी भी हूँ। तो अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं इस मैदान में आ जाऊंगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी, हो सकता है कि मेरे किसी अन्य मित्र को टिकट मिल गया तो मैं उसके साथ कंधा में कंधा मिला के उसके साथ हो जाऊँ। अगर औसतन बात कर लें, कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ लगभग 65 और 35 का रेशियो लगभग आसपास रहा है हिंदू और मुस्लिम का। क्या लगता है क्या कि समाज के हर वर्ग के बीच में आपकी अच्छी पैठ है? देखिए, हम निरंतर अगले डिबेट में भी बताया था कि मैं 20 साल से लगातार प्रतिदिन 8 बजे निकल करके 9 बजे रात को वापिस होता हूँ और नगर पंचायत छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाता जल्दी, और घर घर सारे लोगों की समस्याओं के बीच जूझता रहता हूँ। अब सच कहूं तो बाबा के शब्दवेदी बाड़ों ने मेरे प्रश्नों को दुबका ही दिया था। लगे हाथ हमने भी पूछ लिया कि बाबा जरा ये भी बताइए ना कि इस बार जफराबाद का किंग कौन होने वाला है। अच्छा, आप यही बता दीजिए कि आपकी क्या पोजीशन रहने वाली है। अब बाबा ने क्या कहा, मुझे लगता है कि जफराबाद वालों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। देखिए, ये निर्णय जब बॉक्स में बंद हो जाएगा तो जनता बताएगी। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये मैं नहीं बता सकता। सारे लोग अभिलाषी हैं और सारे लोग तैयारी कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। इसका निर्णय तो जब मतगणना होगी तभी पता चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा है और क्या किसका एजेंडा है। लेकिन 3 और लोग हैं जो हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा लेकर के चल रहे हैं। सेठ जी की बात कर ले, बरनवाल जी की बात कर ले, आपकी बात कर ले। क्या ऐसा नहीं लगता कि आप तीनों आपस में लड़ जाएंगे और सरफराज भाई चुनाव मार ले जाएंगे? देखिए, चुनाव एक पोल है, जब तक नहीं गणना हो जाती तब तक सारे लोग निगाह लगाए रहते हैं। कोई कह नहीं सकता कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ और मैं चुनाव हार रहा हूँ, ये बात कोई नहीं कह सकता। लेकिन स्थिति परिस्थिति के अनुसार चुनाव होगा, चुनाव होता भी है। लेकिन जो लोग अभी कल तक भाजपा का झंडा लगा के टहल रहे थे, जो सपा का झंडा लगा के टहल रहे थे, जो बसपा का झंडा लगा के चल रहे थे, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए कि हम निर्दल हो जाएंगे। अरे जीतने के बाद तो तुम फिर किसी के झंडे को लगाओगे, क्योंकि सरकार तो वहाँ किसी और की बैठी होगी। बहुत सारे सेठ साहूकार इस बार मैदान में हैं और बहुत पैसा उनके पास है, अनूठ पैसा है। क्या आपको लगता है क्या कि आप उन सबके सामने टिक पाएंगे? ये पैसे वाले गरीबों को गरीब बनाते ही गए और गरीब अपने जगह पे स्थिर ही हैं और उनकी गरीबी बल्कि बढ़ती गई। अगर ऐसे लोग फिर से चुन के जाएंगे तो गरीबों का शायद समापन हो जाए इस नगर पंचायत जफराबाद से। ऐसी स्थिति है जफराबाद की। इस बार ये गरीब जनता समाज से हट करके अपने गरीबी का दुखड़ा गा रही है। सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि हमने जो कोरोना काल में बड़ी सेवाएं की, बड़े पैकेट बांटे, लेकिन आप जाके जनता से आवाज लीजिए कि कहीं कोई साला अपना जान बचाने के लिए अमीर आदमी घर में घुसा रहा है। मेरे जैसे लोग टहलते रहे। जाते जाते 30 सेकंड, सरफराज खान का हॉस्पिटल कह रहे थे कि चुनाव जीत गए तो दूसरे दिन ही हॉस्पिटल बनवा देंगे। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव जीत गए तो हॉस्पिटल बनवा देंगे, या फिर सेठ जी चुनाव जीते तो कुछ कर देंगे, या कोई और जीता तो कुछ और कर देगा? आपको क्या लगता है इनके बारे में? देखिए, ये एक छलावा है। चुनाव हार गए थे, अगर बहुत बड़े लोग थे तो जनता की सेवा निष्काम भाव से जनता की सेवा करते, जनता उन्हें वोट करती। क्योंकि 4 साल का मौका था, अब तक अस्पताल तैयार हो जाता और जनता के लिए खुल जाता तो जनता कहती कि ये बड़े लोग हैं, इन लोगों ने जनता के लिए कुछ किया। अरे ये सारे लोग जनता का कलेजा खाने के लिए लड़ रहे हैं। आपके अलावा सारे लोग जनता का कलेजा खाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि गरीबों के स्वरूप में परिवर्तन नहीं हुआ, गरीब का स्तर घटता ही गया है। क्यों? ये लोग शराब बांटेंगे, धन बांटेंगे, जिससे घर में कलह पैदा होगा। ये स्वाभाविक है कि जहाँ शराब बटेगा और
हिंसा वाली चीज़ की जाएगी। यानी आपके कहने का मतलब कि जो धनपशु हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत व्यवस्थाएं हैं, वो शराब बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे या और सारी गतिविधियाँ करेंगे? अगले चुनाव में मैंने कितने लोगों को पकड़ा, क्या कहें, जो वर्तमान चेयरमैन है, पोखरे में कूद गया 11 बजे रात को, बांटते समय मैंने पकड़ा था, पोखरे में कूद गया, इससे ज़्यादा क्या। तो आपने देखा कि मेरे साथ जो कि शीतल और इस बार जनता हो सकता है कि चुनाव में लोगों को कड़ी डलवा दे, क्योंकि जिस जनता को देंगे वही जनता जागरूक हो गई है, तो पैसे लो, इनको फंसा। बाबा यही आपको रोकते, एक सवाल आपसे मेरा और रहेगा कि 3 प्रत्याशी बहुत तगड़े मैदान में हैं। सरफराज खान समाजवादी पार्टी से पिछली बार रहे हैं, या संदीप सेठ की बात कर लें या बरनवाल जी की बात कर लें, आप अपने आप को इस बीच में कहाँ पाते हैं? क्या लगता है कि आपका ये हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा चल पाएगा? देखिए, हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा कुछ नहीं है हमारे लिए। हम तो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं और गरीबों के निवेदन पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, और उनसे मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कि मैं एक संत विचार का व्यक्ति हूँ और सारे लोगों को अच्छी शिक्षाएं सारा दिन देता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि अद्वैत जो है इंसानियत की बात करता है, न कि हिंदू मुसलमान, न तो ब्राह्मण ठाकुर, न तो हरिजन, बस किसी की बात नहीं। बाबा एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यही शीतला प्रसाद जी मेरे साथ जुड़े हैं, यही बाबा आपसे जरा एक सवाल और जानना चाहेंगे कि बतौर ओबीसी चेहरे जो है कि संदीप सेठ एक अच्छे चेहरे हैं, बरनवाल जी का भी पुराना अपना रिकॉर्ड जो है कि जैसा भी रहा आपकी जानकारी में है, उसके साथ सरफराज खान ने भी जो कि इस बार चुनाव मैदान में, क्या लगता है क्या कि आप टक्कर दे पाएंगे इन तीनों में से किसी को? आप किस जगह पे रहेंगे? क्या लगता है? देखिए, हमारा जो है और सबका अपना अपना तरीका है और अपने अपने विचार हैं, जिसके विचार से जनता सहमत होगी उसे जो है माला पहनाएगी, क्योंकि राज और ताज से ही मुकद्दर का सिकंदर निकलता है। ये बात बंद है, इसलिए